भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं या कोई भी रिलेटिव में है, क्लास 7 से उसके ऊपर ध्यान देना चालू कीजिएगा। अगर क्लास 7 तक उसको कुछ भी नहीं आता है तो भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा बारूद भरा है उसमें। 7 से पहले पढ़ के क्या कर लिए आप? हमरा तो यादो नहीं है कौन सी था। एगो चैप्टर याद है, नल एंड दमयंती अंग्रेजी का, और कुछ याद नहीं है। अरे उसमें आपको बैठ के सिखाता है कि 4 घंटा 5 घंटा सस्टेन कर लेते हैं कि नहीं। और आजकल का माई बाप सोचता है कि नर्सरी में नोबेल पुरस्कार ले ले अर्थशास्त्र का। अगर ऐसा ना कोचले रहता है तो बचपना छीन लेता है। कोई एकदम नॉर्मल रखिए। क्लास 7 के बाद उसको टोकना चालू कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर क्लास 7 पे नहीं सुधरा तो 8 में बिखर जाएगा, और 8 में किसी को भी सुधर जाना चाहिए। कक्षा 8 तक आपको हर हाल में सुधरना है, वरना 9th चौपट हो जाएगा। और सोचो 9th ऐसा है ना कि 9th चौपट हुआ तो 10 को चौपट करेगा। यानी ओवरऑल आपके लिए कहां से तैयारी करना है कि लड़का अगर क्लास 7 में भी है तो 50% भी मेहनत कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जब क्लास 8 में गया तो अपना 70% फोकस करे। 70% समय पढ़ने में ना लगाए, मतलब जो टीचर बता रहे हैं उसको 70% कम से कम बुझा जाना चाहिए। समस्या ये नहीं है, लोग आरोप लगाते हैं कि मेरा बचवा नहीं पढ़ रहा है। हकीकत में उस बचवा से पूछिए कि मास्टर जो पढ़ा रहे हैं ना उसके दिमाग में नहीं घुस रहा है, वरना डाउनलोडिंग पावर तो उसका गूगल से तगड़ा है। अरे एक बार इंस्टॉल करके तो देखो, कभी डिलीट नहीं मारेगा वो। यहाँ पे अब गलती हो जाता है, पगला रहा है वहां पर। हम क्लास 7 की बात बता रहे हैं। हमसे एक मैडम थी जो स्कूल में तो मैडम ही लोग ज्यादा पढ़ते। ए उठो, स्टैंड अप, बताओ व्हाट इज इंडिया, भारत क्या है? हम इंडिया इज ए कंट्री बोलना चाहिए, हम डरा गए। इंडिया इज ए गुड सिटीजन। भारत एक अच्छा नागरिक है। बताओ ये कभी हो सकता है? हमें ये पता ही नहीं था कि सिटीजन मतलब क्या होता है। बस एक ही चीज का पता होता था कि इंडिया माने हमारा कंट्री, गुड माने बहुत अच्छा, इंडिया इज गुड सिटीजन। बस डस्टर जो होता है ना मिटाने वाला, वो लकड़ी पीछे लगा होता, हाथवा उल्टा करके पढ़ता है तुम लोग, पढ़ता है तुम लोग यहाँ पे, हाँ? अब वही हम लोग बोलते पढ़ाती हैं आप लोग तो औरों कस के मार देंगे लोग। अरे मत पूछिए आप। शिक्षक वही जो स्टूडेंट के दिल की बात को समझ जाए, नहीं समझे? बच्चों को पढ़ने आग भरा हुआ है, बस इस सबको समझ में तो आ जाए। अब हम आपको मैग्निफिकेशन बोलेंगे, बुझाएगा तुम लोग को? डेली तुम लोग जूम करता है, जूम आउट करता है। अरे हफ्ता में एक आध फोटो तो कोई भी नॉर्मल जिसके पास मोबाइल रहता है तो कोनो मोमो खा रहा अच्छा या भाई की राइल है वो नहीं देखते होता है। लेकिन क्लास 9 के बाद गड़बड़ी नहीं करना है। क्लास 9 से गड़बड़ी हुआ तो खत्म कहानी। और क्लास 9 से अपने छोटे भाई बहन को शांति से बैठने ही मत दीजिएगा, पॉलिटेक्निक में झोंक दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि तुम्हें पॉलिटेक्निक ज्वाइन करना है। हम लोग की जीएस सा तो हम लोग का कोई लेने देना नहीं था, हम लोग बीएससी करके बैठे हैं। वो तो पिताजी की स्ट्रेटजी ऐसी थी ना कि हम लोग जब क्लास 8 पास किए तो कहें कि अब तुमको गांव छोड़ देना है, अब तुम सैनिक स्कूल की तैयारी करो। तो क्लास 8 में हम माइंडसेट थे कि क्लास 9 में हमको कहां जाना है, सैनिक स्कूल में। अब नॉर्मल लड़का से अच्छा पढ़िएगा तब ना जाइएगा। अब आदमी कंपटीशन करने लगा, यहाँ पे 9th भी पढ़ना है, सैनिक स्कूल भी तैयारी करना है। भले उधर नहीं हुआ लेकिन कुछ तो सीख गए। उसके बाद कहें कि कोई बात नहीं, 9th में नहीं हुआ कोई बात नहीं, इससे अच्छा तुमको बताते हैं। पापा हमको ना बहुत अच्छा से संभलाते थे। हम फेल होते थे ना तो हमको एक बात का डर खुशी होता था कि दुनिया डांटेगी लेकिन पापा टेंशन नहीं लेगा। पापा कहते तो जो फेल होके आएगा तो पार्टी देंगे। इसलिए नहीं कि हम फेल हो जाए, बट इसलिए कि डरते थे कि कहीं मरा वरा मत जाए। इस सब ने हर माँ बाप के लिए आपसे कीमती दुनिया का कुछ नहीं हो सकता है। तो वो कहें कि कोई बात नहीं, सैनिक स्कूल से बढ़िया पॉलिटेक्निक है, तुम पॉलिटेक्निक कर लो। तो मैट्रिक में जब पढ़ते थे, मैट्रिक और साथ साथ पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कर, पॉलिटेक्निक निकालना है। वो 10,000 रैंक आया, हाँ तो कहें कि कोई बात, हाँ 8-10,000 के आसपास आया। तो बड़े इतना याद रहता है बुढ़ौती में हम लोग कौन सी का रैंक आया था। उस समय तो मैट्रिक का रोल नंबर याद था। अब थोड़े ना याद रहता है, लेकिन उतना
तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा था नहीं कि हो क्या रहा है मेरे साथ, लेकिन इतना समझ में आ रहा था, पिताजी को दिख रहा था कि इसका जो लेवल है वो एक मैट्रिक के लेवल से थोड़ा नॉर्मल उड़ गया। फिर 11th में तुम एक काम कर, एनडीए की तैयारी कर, एनडीए उससे जबरदस्त है, देख लेफ्टिनेंट बन जाएगा इतना कम उम्र में, खटाक से लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, ये वो। हम क्या, तो तैयारी कभी छोड़ना ही नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन करके या इंटर पढ़ के घर बैठ गए रहते ना, तो अभी जिस लेवल पे हैं इससे भी नीचे रहते कि नहीं रहते। इसलिए तैयारी छोड़ना ही नहीं है। और हम लोग से कोई पूछता, हमसे एक आदमी पूछे कि सर आप अपना अभी के हिसाब से आप अपने आप को क्या समझते हैं, कहता आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी, मैं इस समाज का एक विद्यार्थी हूं। आप लोग के लिए हम शिक्षक हैं, बट व्हाट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस सोसाइटी। ये समाज हमको डेली कुछ ना कुछ सिखाता है कि समाज इंतजार करता है कि आप कब गिरिए, हम गिद्ध की तरह नोचेंगे आपको। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। हम हिंदुस्तान वाले अगर आगे ना भी बढ़े ना, शांति से टांग ना लड़ाए दूसरे के काम में ना, तो हिंदुस्तान में वो काबिलियत है 10 साल में इतना आगे निकल जाएगी कि अमेरिका, रूस, चाइना देखते रह जाएंगे। हम लोग परेशान किससे हैं? पैर खींचने वालों से, केकड़ा के बीच में नहीं, केकड़ा खींचते, परेशान है हम लोग यहाँ पर। आप असफल होंगे, आपका परिवार से ज्यादा पड़ोसी वाला रह गए, बार बार पूछते रहता है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम हर समय या तो आपको सफलता मिलेगी या तो अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस या सक्सेस। और हमेशा याद रखिएगा, एक्सपीरियंस बीट्स द नॉलेज। एक्सपीरियंस हमेशा ना नॉलेज को पीछे कर दे। आईआईटी के इंजीनियर को बुला के लाइए, मिस्त्री को बुला के लाइए, खुलवाइए पंखवा, दाएं दाएं मार देगा, यहाँ टेस्टर लगाएगा, यहाँ पत्ती टेढ़ हो गया है, हवा नहीं दे रहा है जी, अपन साइन थीटा कॉस थीटा करते रह जाएंगे। तो आपके पास क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस।